आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म के संयुक्त तत्वाधान में ITS फोरम इंडिया और मैसेट फ्रैंकफर्ट के सहयोग से आयोजित स्मार्ट मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 और ट्रैफिक इंफ्राटेक एक्सपो 2025 में ब्रह्मा कुमारीज के यातायात एवं परिवहन प्रभाग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश शर्मा ने भाग लिया। इस अवसर पर आयोजित पैनल डिस्कशन सेशन में अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि स्मार्ट मोबिलिटी और सुरक्षित यातायात के लिए केवल शरीर का ही नहीं बल्कि मन का स्वस्थ रहना भी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि राजयोग मेडिटेशन मानसिक स्वास्थ्य को सशक्त बनाकर ट्रैफिक व्यवहार और ड्राइविंग एटीट्यूड में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। इस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य जो है भारत में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और ज़्यादा इम्प्रूव करना और सुरक्षित तरीके से प्रदूषण मुक्त करने की दिशा में कार्य करने के लिए कुछ चिंतन मनन करने के लिए, और यहाँ पर मैं ब्रह्मा कुमारीज के ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग की ओर से प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुआ हूँ। और इसमें विशेष तौर पर पैनल डिस्कशन के दौरान जब चर्चा हो रही थी कि ट्रांसपोर्ट सेफ्टी के लिए और बेहतर ट्रांसपोर्ट के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो डॉक्टर सुरेश शर्मा ने ये बताया कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है और इसीलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ट्रांसपोर्ट विंग की और ब्रह्मा कुमारीज की एक विशेष बात यह है कि राजयोगा मेडिटेशन के आधार पर मेंटल हेल्थ की दिशा में बहुत सारा कार्य किया जा रहा है। ये बात जब हमने वहाँ उनके सामने रखी तो उनके प्रतिनिधियों ने इस बात को स्वीकारा और ITS फोरम के डायरेक्टर जनरल शिव कुमार जी ने भी ये कहा कि हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है और इस पे काम करने की आवश्यकता है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान ITS फोरम के प्रेसिडेंट और इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के इंडिया चैप्टर के प्रेसिडेंट अखिलेश श्रीवास्तव जी बहुत बड़े टेक्नोक्रेट भी हैं, बहुत लर्नेड स्पीकर भी हैं और जिन्होंने फास्टैग को इन्वेंट किया या ये कहिए उसे इम्प्लीमेंट कराने का जो कार्य किया, उनसे भी व्यक्तिगत रूप से मुलाकात हुई। उसके साथ साथ दिल्ली सरकार के डिप्टी कमिश्नर अनिल चिकारा जी से, छत्तीसगढ़ सरकार के जॉइंट कमिश्नर रोड सेफ्टी संजय शर्मा जी से मुलाकात के दौरान हम कैसे ड्राइवर्स को मोटिवेट करते हैं और कैसे हम और ज़्यादा पॉजिटिवली सेफ्टी सिनेरियो चेंज कर सकते हैं, उस दिशा में भी चर्चा की गई और उन्हें ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में आने के लिए निमंत्रण भी दिया गया। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के हरीश सब्रवाल जी से व्यक्तिगत डॉक्टर हरीश सब्रवाल जो बहुत एक सुलझे हुए व्यक्ति है, उनसे भी ट्रांसपोर्ट सेफ्टी की दिशा में कार्य करने के लिए कहा गया। और आनंद शंकर जो बेंगलुरु से विशेष डाटा कॉर्प के प्रेसिडेंट के रूप में आए थे, उनसे जब चर्चा हुई तो उन्होंने खुद हमें ये कहा कि हमें मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है और हम इस दिशा में कार्य करेंगे। तो आशा है इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और ट्रैफिक इंफ्राटेक एक्सपो के दौरान चर्चा के दौरान जो सेवाएं हुई है उसके आधार पर इस सेवा को और आगे बढ़ाया जाएगा और भारत ज़्यादा सुरक्षित भारत बन पाएगा। यही हमारी शुभकामना है। डॉक्टर शर्मा ने कार्यक्रम के आयोजकों से आग्रह किया कि वे इस दिशा में सरकार को ठोस नीतियां बनाने हेतु सुझाव भेजें। सेशन के मॉडरेटर डॉक्टर शिव कुमार ने भी मेंटल हेल्थ के महत्व पर अपनी सहमति जताई। सेशन के उपरांत डॉक्टर सुरेश शर्मा ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के डिप्टी कमिश्नर अनिल चिकारा, छत्तीसगढ़ ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के जॉइंट कमिश्नर रोड सेफ्टी संजय शर्मा और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश सब्रवाल से व्यक्तिगत रूप से भेंट की। इस दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारीज के यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों और अभियानों की जानकारी साझा की। कार्यक्रम के सह आयोजक एवं ITS फोरम के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शिव कुमार, ITS फोरम और इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के अध्यक्ष अखिलेश श्रीवास्तव तथा बेंगलुरु से आए
डेटा कॉर्प ट्रैफिक के प्लानिंग एंड एडवाइजरी डायरेक्टर आनंद शंकर को डॉक्टर शर्मा ने ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय माउंट आबू आने और राजयोग मेडिटेशन की गहराई को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने का निमंत्रण दिया। विशेष रूप से मुंबई से पधारे VIS ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर और ट्रैफिक इंफ्राटेक एक्सपो 2025 के सह आयोजक JP नायर से मुलाकात के दौरान डॉक्टर शर्मा ने ब्रह्मा कुमारीज की विश्वव्यापी सेवाओं और यातायात प्रभाग की गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने उन्हें ईश्वरी साहित्य प्रसाद भी भेंट किया। इस राष्ट्रीय मंच पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा ये संदेश दिया गया कि सड़क सुरक्षा और स्मार्ट मोबिलिटी तभी संभव है जब मन शांत और स्वस्थ हो, और इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम है राजयोग मेडिटेशन। यूपी के हापुड़ शहर में ब्रह्मा कुमारीज हापुड़ सेवा केंद्र के निर्देशन में 7 दिवसीय शिव दर्शन आध्यात्मिक मेला एवं गीता का सत्यसार कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन राज्य मंत्री YP सिंह, भाजपा जिला महामंत्री सामेंद्र त्यागी, विधायक विजयपाल आरती और हापुड़ सेवा केंद्र प्रभारी BK ज्योति दीदी समेत कई BK बहनों द्वारा किया गया। मेले के मुख्य आकर्षणों में 36 फुट ऊंचा शिवलिंग, 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन, चैतन्य नवदुर्गा झांकी, अमरनाथ की गुफा और माइंड स्पा प्रमुख रहे। माइंड स्पा में आगंतुकों ने राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से मन की शांति और आत्मिक आनंद का अनुभव किया। सेवा केंद्र प्रभारी BK ज्योति बहन ने कहा कि इस मेले का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक परमात्मा शिव का सच्चा परिचय पहुंचाना और जीवन में सुख, शांति, प्रेम व आनंद की अनुभूति कराना है। उन्होंने कहा कि मेला केवल एक आयोजन नहीं बल्कि आत्म जागृति का उत्सव है, जहां हर व्यक्ति अपने अंदर की दिव्यता को पहचानने की प्रेरणा पाता है। मेले में भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा की झलक साफ दिखाई दी। श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे और विभिन्न झांकियां, प्रदर्शनी तथा ध्यान सत्रों के माध्यम से देवी संस्कृति की गरिमा का अनुभव किया। यह आयोजन जन जन में आध्यात्मिकता और शांति के संदेश को प्रसारित करने की दिशा में एक प्रेरक प्रयास रहा। इतना भी समय अब बचा हुआ है, विनाश से पहले मैं साफ सुथरे शब्दों में बोल रहा हूँ, इस समय को सदुपयोग करो, भगवान शिव के शिष्य बनो, भगवान शिव के शिष्य बनकर शक्तियाँ प्राप्त करो और उनके 4 सब्जेक्ट जो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा है वो आपको ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे मिलेंगी। फिर से परमात्मा आए हैं धरा पर और हमें बताते हैं कि बच्चों, मैंने तुम्हें ऐसी दुनिया बनाकर दी थी, है ना, और ऐसा प्योर बनाया था। अब तुम अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल गए हो, इसलिए तुम्हें फिर से अपना उसको याद करना है ना, और मनुष्य से फिर से आपको देवता बनना है। हम देख रहे हैं कि जैसे पेट को आजकल हम जो नगर पालिका कचरा घर है ना, जैसे कचरा घर बना लेते हैं। जो शमशान में हमें 100 लेके जाना चाहिए, और वो कुछ ऐसा जो भोजन है वो हमारे पेट में जाता है जिससे पेट को शमशान बना दिया है। आपको कौन सी सबसे बेहतर स्टॉल लगी? कलयुग वाली सबसे बेहतर स्टॉल लगी कि हमारे अंदर ही विकार हैं, अगर हम उन विकारों से जय पा लेंगे तो जो हमें ज़िंदगी में चाहिए, सफलता, बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, रिलेशन में, वो सब हमें मिल जाएगी। मैंने क्या देखा, मैंने बहुत शांति महसूस करी है आने के बाद, मेरा काफ़ी अच्छा फील हुआ, तो मन करा कि यहाँ से जुड़े। सब अच्छा लगा, जो ये आपके जैसे हैं दीदियाँ समझा रही थी, मन को शांति मिली, आत्माओं को संतुष्टि मिली है। मैं नहीं सुनी जय माता दी। अच्छा, इसी माता की जय, आप माताओं की भी जय होनी चाहिए। भारत माता की और आप जैसी पूज्य माताओं की भी। यूपी के गाजीपुर में ब्रह्मा कुमारी सैदपुर की स्थापना के 4थे वार्षिकोत्सव एवं स्नेह मिलन समारोह का आयोजन गाजीपुर प्रभारी BK निर्मला दीदी की अध्यक्षता में हुआ। राज्य द्वारा तनाव मुक्ति एवं खुशनुमा जीवन विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेज के निदेशक डॉक्टर सदानंद राय, ब्लॉक प्रमुख हीरा सिंह यादव, युवा समाज सेवी अमृत सिंह भोला मुख्य अतिथि रहे। मुख्य वक्ता के तौर पर सारनाथ से पधारी BK तापसी बहन ने कहा कि सच्ची मुस्कान तभी संभव है जब व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिकता का स्पंदन हो। उन्होंने राजयोग साधना के अभ्यास से शांति व आत्मशक्ति का अनुभव कराया। डॉक्टर राय ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी बहनों को समाज को नवचेतना देने की शक्ति है। वहीं अमृत सिंह ने संस्था को महिला सशक्तिकरण और आध्यात्मिक उत्थान की प्रेरणा बताया।
ब्लॉक प्रमुख हीरा सिंह यादव ने संस्था के भवन निर्माण हेतु भूमि देने की घोषणा की। कार्यक्रम में यूनियन बैंक के प्रबंधक बीके संजय भाई, सादत सेवा केंद्र प्रभारी बीके संजू बहन और सैदपुर प्रभारी बीके स्मिता बहन सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन बीके विपिन भाई ने किया और बीके वंश नारायण सिंह ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड बिजनेस मैनेजमेंट द्वारा मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर पंचायत समितिज एंड पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुवर्ण रेखा इन गेस्ट हाउस में आयोजित इस वर्कशॉप में मुख्य अतिथियों में IISWBM के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर कृष्ण मुरारी अग्रवाल, व्यवसाय प्रबंधन परियोजना के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर गायरिक दास तथा कार्यक्रम समन्वयक सुश्री स्वाति चटर्जी शामिल रहे। मुख्य वक्ता के तौर पर ब्रह्मा कुमारीज खड़गपुर सेंटर की ओर से तामलुक सब जोन प्रभारी बीके अल्पना दीदी, बीके पवित्र तथा बीके धनंजय उपस्थित रहे। बीके अल्पना दीदी ने बताया कि अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग जीवन और भावनाओं की गुणवत्ता को निखार सकता है। बीके पवित्र भाई ने राजयोग द्वारा शांति का अनुभव कराया, जबकि बीके धनंजय भाई ने सकारात्मक संकल्पों की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में लगभग 100 प्रतिभागी शामिल हुए। प्रोफेसर दास ने ब्रह्मा कुमारीज के इस प्रयास की सराहना की। ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय शांतिवन में संस्था के महासचिव बीके करुणा भाई, अतिरिक्त महासचिव बीके मृत्युंजय भाई, रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रह्मा कुमारीज की डायरेक्टर बीके संतोष बहन की उपस्थिति में ईश्वरी गीतों पर लिखी किताब दिव्य गीत माला का विमोचन हुआ। यह बुक लिखी है वरिष्ठ सदस्य बीके मोहन भाई ने। इस मौके पर नेपाल से प्रसिद्ध गायक आनंद कार्की भी उपस्थित रहे। बीके मोहन भाई ने सैकड़ों ईश्वरी गीत लिखे हैं, जिनमें से कई गीत आनंद कार्की जी ने भी गाए हैं। बाबा ने जो गीतों का जो शुरू कराया, सभी बच्चे इतने खुश हो जाते हैं। जैसे ही बाबा का गीत बजता है इतना खुश होते हैं। तो उसी से हम लोगों ने जो शुरुआत की, तो आज 4000 से ऊपर बाबा के गीत बने हैं। और हमारे मोहन भाई ने जो मेहनत किए हैं आदि से, और इतना अच्छा बनाया है, इन्होंने बुक भी बना दिया है और सभी को सम्मान भी किया है। तो यही हम लोग और क्या कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने भी गाया है दिल से गाए हैं। चंडीगढ़ में ब्रह्मा कुमारी संस्था के ग्लोबल डिवाइन लाइट हाउस का भव्य उद्घाटन सेक्टर 27 स्थित रामलीला मैदान में श्रद्धा, उल्लास और दिव्यता के वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और शोभा यात्रा से हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु और विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने नए केंद्र को आध्यात्मिक प्रकाश का स्तंभ बताते हुए कहा कि यह केंद्र समाज में सकारात्मक सोच और नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना करेगा। माउंट आबू से मुख्यालय की चीफ मोहिनी दीदी और जयंती दीदी ने वर्चुअल संदेशों में इसे आत्मिक प्रकाश का स्रोत कहा। वहीं कार्यक्रम में पंजाब जोन प्रभारी बीके प्रेम दीदी, बीके उत्तरा दीदी, ब्रह्मा कुमारीज महिला प्रभाग की अध्यक्षा बीके चक्रधारी दीदी, प्रयागराज सब जोन प्रभारी बीके मनोरमा दीदी, मुख्यालय माउंट आबू से मीडिया विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके शांतनु भाई, खेल प्रभाग के अध्यक्ष बीके मेहर चंद भाई, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम दीदी समेत सैकड़ों भाई बहनें उपस्थित रहे। गोवा की राजधानी पणजी स्थित कैंपल मैदान में आयोजित इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2025 में ब्रह्मा कुमारीज की विशेष सहभागिता रही। इस अवसर पर दिव्यांगन ब्रह्मा कुमारियों द्वारा लगाया गया स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें टीवी शो, चित्र प्रदर्शनी, ब्रेल पुस्तकों के साथ श्रवण एवं दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आशीर्वाद सेवा की व्यवस्था की गई। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, जल संसाधन मंत्री श्री सुभाष शिरोडकर, ICSR निदेशक श्री प्रवीण कुमार सहित कई गणमान्य अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारी स्टॉल का अवलोकन किया। गोवा के प्रभारी बीके शोभा दीदी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का समन्वयक माउंट आबू से आए दिव्यांग सेवाओं के प्रभारी बीके सूर्यमणि भाई द्वारा किया गया और बीके सूर्य प्रकाश भाई और बीके राकेश भाई ने आयोजन को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया।
भुवनेश्वर स्थित आदि माता कॉलोनी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में पूर्व तटीय रेलवे खुर्दा डिवीजन के वरिष्ठ मंडलीय सुरक्षा अधिकारी श्री नमो नारायण मीणा अपने 6 अधिकारी सहयोगियों के साथ पधारे। सेवा केंद्र पर मीणा जी हॉल में माउंट आबू ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट विंग के आयोजित सम्मेलन में अपने परिवार सहित शामिल हुए थे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू बहन ने उनका ईश्वरीय स्वागत किया। इस मौके पर श्री मीणा और उनके साथ अधिकारियों ने अपने शांतिवन के अनुभव साझा किए तथा राजयोग मेडिटेशन और ब्रह्मा कुमारीज की शिक्षाओं पर विस्तृत चर्चा की। आज पीस न्यूज में बस इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।